उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक महिला डॉक्टर को डिजिटल हाउस अरेस्ट के नाम पर 48 घंटे तक उसी के घर में, उसी के कमरे में बंद रखा गया और 60 लाख की वसूली कर ली गई। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये डिजिटल हाउस अरेस्ट क्या है। तो आज के इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि ये डिजिटल हाउस अरेस्ट आखिर है क्या और किस तरह से स्कैमर इसका उपयोग करके आपको ठगते हैं। नमस्कार, इंडिया भारत मेरी जान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से वो मीठा सा रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंडिया भारत मेरी जान को। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से स्कैमर डिजिटल हाउस अरेस्ट के नाम पर भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक केस की बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक महिला डॉक्टर के साथ हुआ है। महिला डॉक्टर जिन्हें ट्राई के नाम पे कॉल किया गया कि हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं। उसके बाद वारंट की धमकी दी गई, अरेस्ट वारंट की धमकी दी गई उन्हें, और देने के बाद उनके ही घर में, उनके ही कमरे में उन्हें लॉक कर दिया गया तकरीबन 48 घंटे यानी कि 2 दिन तक, और उनसे हर वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट ले ली गई। लाइव वीडियो कॉल पे उन्होंने सारी चीज़ें दे दी और 60 लाख रुपए उनसे लिए गए। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या है डिजिटल हाउस अरेस्ट। तो दोस्तों, डिजिटल हाउस अरेस्ट एक नए तरीके का स्कैम है जहाँ पे स्कैमर पहले आपको कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करेंगे पहले आपको, करने के बाद सेम चीज़ें कहेंगे कि हम CBI से बात कर रहे हैं, हम ED से बात कर रहे हैं, हम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से बात कर रहे हैं, CID से बात कर रहे हैं या फिर पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको डराया जाएगा कि उस जगह पे मर्डर हुआ है जिसमें आपका जो है नाम नामजद है, आपका नाम है इस मर्डर में, या कहीं रेप हुआ है उसमें आपका नाम शामिल है, या कहीं ड्रग्स की स्मगलिंग हुई है वहाँ पे आपका नाम पाया गया है। इस तरह की बातें करके आपको वो वीडियो कॉल पे आने के लिए कहेंगे। आपको कहा जाएगा कि आप वीडियो कॉल पे आइए, आपका डिजिटल हाउस अरेस्ट होने वाला है। आपसे कहा जाएगा कि आप वीडियो कॉल पे आइए, आपकी लाइव इंक्वायरी होगी। फिर जैसे ही आप वीडियो कॉल करते हैं, आप देखते हैं कि वर्दी पहन के एक ऑफिसर बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है? ठीक वैसे ही जैसे एक पुलिस स्टेशन होता है ऑर्गेनाइज्ड, जिसमें एक इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, कांस्टेबल, हवलदार, लॉकअप होता है, लॉकअप में कैदी होते हैं, कुछ लोग आ रहे होते हैं, कुछ लोग जा रहे होते हैं। ठीक वैसा ही एक स्टेशन आपको मिलेगा देखने को, जहाँ पे एक ऑफिसर आपसे बात कर रहा होगा। जाहिर सी बात है, जब इतना लाइव वेरिफिकेशन वो आपको करवा देगा कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं पुलिस की वर्दी में हूँ, इवन मैं पुलिस स्टेशन में हूँ और भी बहुत सारे लोग यहाँ हैं, तब आपका डरना वाजिब है। उसके बाद क्या होता है, आप तो डर जाते हैं कि यकीनन पुलिस स्टेशन से मेरे पास कॉल आया है और शायद मेरा नाम कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में उठा है। CBI, CID, जो भी नाम आपको बताया जाएगा, आप तो डरेंगे कि उनके ऑफिसर से ही मैं बात कर रहा हूँ। आफ्टर दैट वो ऑफिसर आपको कहेंगे कि आपको डिजिटल हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अब आप घर के बाहर किसी से ना बात कर सकते हैं, ना ही आप घर के बाहर जा सकते हैं, ना ही आप फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने दरवाज़ा को बंद कर दें और किसी एक रूम में चले जाएं। वहाँ जाने के बाद आपसे सवाल जवाब होते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन लिए जाते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने बैंक अकाउंट है, डिटेल दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। इस तरह से आपको हैरास किया जाता है, बहुत ज़्यादा हैरास किया जाता है। हैरास करने के बाद कई बार तो वो ऑनलाइन ही आपसे पैसे लूट लेते हैं, सारे डिटेल्स, बैंक डिटेल्स ले करके, और कई बार वो आपको इतना डरा देते हैं कि आप खुद कहते हैं, सर कोई रास्ता है कि नहीं, हमें इस केस से निकलना है, और बदले में आपसे लाखों रुपए लूट लिए जाते हैं। चाहे वो डिटेल्स लेके लूट ले, चाहे आप खुद उन्हें दे दें। इसे कहते हैं डिजिटल हाउस अरेस्ट। स्कैमर्स ने एक नई चीज़ निकाली जहाँ पे वो ऑर्गेनाइज कर देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को। अगर वो CBI कहते हैं तो उसका एक सेटअप तैयार होता है उनके पास, अगर वो ED कहते हैं तो उनका एक सेटअप तैयार होता है उनके पास, और इसी सेटअप को दिखाकर वो आपसे आपका पैसा लूट लेते हैं।
क्या कहती है गवर्नमेंट इस मामले में? अगर आपके साथ ऐसा कोई मामला आता है तो क्या करें? तो सरकार कहती है सबसे पहले अगर कोई कॉल आपके पास आता है जो 9 अंक से आता हो, नॉर्मली 10 अंकों के मोबाइल फ़ोन नंबर होते हैं, अगर आपके पास कोई 9 अंक का कॉल आता है, आप कॉल ना उठाएं। ये कॉल कंप्यूटर से किया जाता है, ये पहला चीज़ है, सरकार के गाइडेंस में ये कहा गया है। दूसरी चीज़, अगर आपने कॉल उठा लिया और आपके साथ ऐसा हादसा होता है, ऐसा क्रिटिकल कंडीशन होता है, आप इमीडिएट अपने जान पहचान वालों को इसकी खबर दें। उससे आपको डर लगता है तो आप इमीडिएट नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं, वहां संपर्क करें और वहां इस घटना को बताएं। अगर आपके घर के नज़दीक कोई साइबर पुलिस स्टेशन है, आप वहां जाएं, वहां ये सारी चीज़ें बताएं, क्योंकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ स्कैमर करते हैं। और कभी भी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपसे ऑनलाइन पैसे नहीं लेती। सरकार क्या कर रही है इस पे, ये मैं आपको बताता हूँ। सरकार, गवर्नमेंट आरबीआई के साथ मिलके, ट्राई के साथ मिलके और जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर हैं सबके साथ मिलके इस पर काम कर रही है और कई हज़ार सिम कार्ड्स फ़ोन को उन्होंने बंद किया है। लेकिन हमारे देश में स्कैमर्स इतने हो गए हैं कि अगर 10 को बंद किया जाता है तो फिर कोई 5 पैदा हो जाता है। पर सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ उनके ही दिमाग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन आप देखेंगे हर दिन उनका नया नया स्कैम आता है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस स्कैम पे भी काबू पा लिया जाए, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते कि इसके बाद कोई नया स्कैम नहीं आएगा। ना आप दे सकते हैं, ना हम दे सकते हैं, ना सरकार दे सकती है, क्योंकि ये जो स्कैमर्स हैं ना, उनका ये धंधा है, रोज़ी रोटी है। उनकी अगर एक रोज़ी रोटी का रास्ता बंद होता है, वो दूसरा निकाल लेते हैं। वो सोचते हैं बहुत, तो इस पर कुछ कड़ा सोचना पड़ेगा सरकार को। अगर भारत की बात करें तो 2023 में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है स्कैम के ज़रिए भारत में। और ये स्कैम सिर्फ भारत का इशू नहीं है, पूरे विश्व में आप जाए, हर जगह ऐसे स्कैम चल रहे हैं। हम लोग पिक्चर्स में देखते थे रशियन स्कैम करते हैं, जर्मन स्कैम करते हैं, लेकिन आज हमारे देश में भी ऐसे स्कैम होने लगे हैं। तो ये है डिजिटल हाउस अरेस्ट स्कैम। इससे बचना है और जितना ज़्यादा हो सके ऐसे कॉल्स को अटेंड ना करें। आप जितना सुनेंगे आप फंसते जाएंगे, जितना बात करेंगे उतना फंसेंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर ऐसा कोई कॉल आपके पास आता है फिर भी आपके मन में थोड़ा बहुत डर है, आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं, वहाँ पर संपर्क करें, वहाँ पे सारी घटना को बताएं। यकीनन अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप सेफ़ हैं। इसी तरह का न्यूज़ लेके हम आपके पास आएंगे, आपको सतर्क करेंगे। और ये सारी सच्ची घटना है। मैं जो भी न्यूज़ आपके पास लेके आता हूँ कोई भी काल्पनिक नहीं है, सब सच्ची घटना पे आधारित है। तो आशा है कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं, जिन तक ये वीडियो पहुँच पा रहा है, उनके साथ कभी ऐसी घटना होती है तो आप डटे रहें और कड़क होकर बात करें, क्योंकि आपको पता है ये स्कैमर हैं। सरकारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसे तंग नहीं करती, वो सीधा घर पे आएंगे, आपको लेके चले जाएंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये न्यूज़ आपको पसंद आई होगी, इस न्यूज़ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए न्यूज़ में, एक नए समय पे। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।